आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। सर सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे न जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और सर अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं सर, फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी साम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि 3 फुट मिट्टी चढ़ गई और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती। और सर 2 मिनट और सर मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, इतनी नफरत पंजाब से क्यों है? जिस पंजाब का बलिदान इतना बड़ा रहा कि देश को आजाद करवाने में भी हमारी 80% कुर्बानियां, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गांव में जाइए, आपको कोई भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में हमारे शहीद की मूर्ति ना हो, जिसने सरहद पर राखी करते अपनी जान कुर्बान दी। आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तिरंगे में लिपटी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गांव में, हमारे पंजाब में ना आती हो, और उसका आप जिक्र तक नहीं करते। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि जी देश आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। और वो कोई ऐसे नहीं हुआ हमें मूल्य उतारना पड़ा, हमें अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमें अपनी धरती बर्बाद कर ली। और पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सर राजस्थान, वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है और आप उसके लिए हमें दे क्या रहे हैं? हमारी झांकियां तक आपने 15 का 26 जनवरी में से निकाल दी। सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये बजट मैं कहूंगा कि सिर्फ बचाने का। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সংসদে ভাষণ দিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তিনি তার সংসদীয় এলাকা মান্ডির সমস্যা তুলে ধরেন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তার সরকারের প্রশংসা করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তিনি বলেন, গত 60 বছরে হিমাচল প্রদেশে যে পরিমাণ উন্নয়ন হয়নি মোদিজির 10 বছরে তা হয়েছে। কঙ্গনা বলেছিলেন যে 10 বছর আগে দেশের রাজনীতি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন এটি বিশ্বের 5ম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।
এবং তৃতীয় অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে। কঙ্গনা বলেছিলেন যে এই বাজেটের লক্ষ্য 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা এবং তারপরে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। তিনি বলেছিলেন যে এই বাজেট সমস্ত বিভাগকে ক্ষমতায়ন করতে চলেছে এবং এর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশের মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা বলেছেন যে হিমাচল প্রদেশ গত বছর বন্যায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের অবহেলার কারণে এখনও পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়নি। তিনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে বাজেটে হিমাচল প্রদেশের জন্য বন্যা ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। কঙ্গনা বলেন, গত 10 বছরে বিজেপি হিমাচলের অনেক উন্নয়ন করেছে, যেমন অটল টানেল এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। তিনি সরকারের কাছে মান্ডিতে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দাবি করেছেন যাতে হিমাচল প্রদেশে আরও উন্নয়ন ঘটতে পারে।